जय श्री कृष्णा। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊं। आप ना, ऐसे तो आपका ब्रेन बहुत शार्प है, लेकिन माइंड में ना बहुत ज़्यादा डिल्यूजन आ जाते हैं आपको। ठीक है, आप अगर कोई चीज़ देखते हो ना, चीज़ों को आपके दिमाग में वो चीज़ स्पेसिफिकली रह जाता है। बट क्या है ना कि आप ना बहुत जल्द एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। तो यहाँ पे मैं ना आपको एक रेमेडी दूंगा। आपको क्या करना है, 3 मिट्टी का घड़ा लेना है, उसमें चावल भरना है पूरा, और ऊपर से उसको कपड़े से पूरा बंद करके सोमवार के दिन किसी भी मंदिर में दे के आइए, या किसी लंगर में दे के आइए, या गुरुद्वारा में दे के आइए। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है। दूसरा, ऐसे ना आप बहुत ज़्यादा जिद्दी हो इन द सेंस, मतलब मेहनती हो, कुछ करना चाहते तो कर देंगे, इधर उधर देखते नहीं हो। बट आपको एक इशू क्या होता है ना, आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करते हो उतना आप बॉडीली बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो, और आपको अपने प्रोफेशन के कारण बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। दूसरा, आपको मैं बताऊं, आपके अगर, ठीक है, आपके अगर छोटे भाई या बहन है, उनको थोड़ा संभाल के रखिएगा। वो थोड़ा गलत रास्ते में निकल जाना, गलत लोगों के साथ रिलेशन बना लेना, ये चांसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आप थोड़ा संभाल के रखना। दूसरा, आपको लाइफ में ना, अभी तक लाइफ में बहुत हर्डल्स का सामना करना पड़ा, और कुछ भी करने जाते हो ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बीच बीच में हर काम अटक जाता है, रुक जाता है। जैसे चलते चलते रुक जाता है, चलते चलते रुक जाता है। काम करते हो, काम करते करते काम रुक जाता है। कुछ काम करते हो, काम बहुत अच्छा कर लेते हो, करने के बाद वही काम फिर से डाउन हो जाता है। कुछ काम स्टार्ट करते हो या किसी ग्रुप के साथ कोई प्रोजेक्ट करते हो, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आपको साइड कर दिया, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिला। जिस काम को करने के लिए लोगों को 10 मतलब एक बार अटेम्प्ट करे तो वो चीज़ मिल जाता है, लेकिन आपको वहाँ पे 10 बार मेहनत करना पड़ता है, 10 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, फिर जाके चीज़ आपको मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि आपके बृहस्पति शनि रेट्रो है, दोनों के दोनों। ठीक है, और क्योंकि बृहस्पति जो है ना वो जीव कारक है, आप खुद हो। अब देखो, बृहस्पति जीव कारक, शनि कर्म कारक, दोनों के दोनों केतु के अंडर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूँ, आपके लाइफ में लाइफ का जो फर्स्ट हाफ होगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होगा, जहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। सेकेंड हाफ लाइफ आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और थोड़ा मैरिज लाइफ में इशू दिखाई दे रहा है मुझे, मैं आपको एक रेमेडी देता हूँ। आप और आपका वाइफ रिसेंटली मैरिज हुआ है ना, तो आप एक काम करना, शुक्रवार के दिन किसी भी मंदिर में, मतलब स्पेसिफिकली दुर्गा मंदिर में जाकर पूजा करके आना, और वहाँ पे प्रसाद के नाम पे मिश्री चढ़ा देना। और उसके बाद आपको शुक्रवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी साथ में खिलाना है। यू एंड योर वाइफ बोथ एक साथ गुड़ और रोटी एक साथ दोनों मिलकर खिलाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि जैसे कि मैं देख रहा हूं ना कि बृहस्पति से 7वें घर में शनि बैठा है, सॉरी सूर्य बैठा हुआ है। मैं केपी चार्ट में जाऊंगा, सब कुछ देखूंगा, लेकिन यहाँ पे जो 7वें घर में सूर्य बैठा है ना, तो थोड़ा ना ये आपका जो स्पाउस है ना, थोड़ा पावरफुल, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद इनके जो डे टू डे एक्टिविटी है ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, और इसमें साथ में यहाँ पे इनके शायद जो भी फ्रेंड्स होंगे, इनके जो फैमिली मेम्बर होंगे, वो थोड़ा पावरफुल से बिलोंग करते होंगे, या नहीं तो इनका कोई कनेक्शन होगा किसी गवर्नमेंट से, ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में ही बैठा है, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको अपने लाइफ में 8वां साल आएगा, जब भी 8वां साल, मतलब जब आपका जन्म हुआ उसके बाद, जब आपका 8वें साल में आपने एंट्री करा, फिर उसके बाद 16 साल में जब एंट्री करा, मतलब जब आप 16 साल में घुसे हो, उसके बाद 24 साल जब आप घुसे हो, उसके बाद 24 के बाद आपका 32 साल, जब आपका 32वां साल आएगा, मतलब 32वां साल कंप्लीट नहीं, जब आप एंट्री करोगे 31 कंप्लीट करके 32 में आओगे, उसके बाद 40 एज में, उसके बाद 48 एज में, उसके बाद 56 के एज में। ठीक है, ये सारे जो एज होगा ना, आप लिख के रखो, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एज होगा। इस समय आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफें आएंगे, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी ये एज आए, आपको तकलीफें आना स्टार्ट हो जाए, तो आप किसी भी 3 ब्राह्मण को जाकर सेवा करना, उनको पीले कलर का, येलो कलर का मिठाई और येलो कलर का वस्त्र देके उनसे आशीर्वाद ले लेना, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत शार्प है,
आप बहुत ज़्यादा मतलब अपना माइंड बहुत यूज़ करते हो, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने का बाद आता है आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो एंड यू फील स्टक इन योर लाइफ, लाइफ में स्टक हो जाते हो। अगर मैं एक चीज़ बताऊं, अगर लाइफ में ग्रोथ करना है तो एक ही चीज़ है, आपको अपने जन्म स्थान को छोड़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको। तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट, हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से जो कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है उसको आप अवेल कर सकते हो, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से। और ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूरा का पूरा टॉपिक कौन सा कवर करा जाएगा, ये बहुत ही एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज ओनली। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट ये 21,000 रुपीज उन लोगों के लिए है जो जूम लाइव क्लास करना चाहता है। और इसके साथ साथ इस क्लास का ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन है, तो अगर आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी चाहिए तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो। ये बहुत ही लो प्राइस में हम लोग दे रहे हैं, दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हमारे तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। और इसके साथ जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स का एक्चुअल लाइव क्लासेस जो मैं लेता हूं, इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 3,500, बट अब प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आ चुका है। आप उस प्री रिकॉर्डेड वीडियो को भी ले सकते हो, ओनली 550 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा और इसको करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस कोर्स को करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जेमस्टोन को सिलेक्ट करने का टेक्निक क्या है, क्योंकि ऊपर सबको पता है, टेक्निकलिटीज में कोई भी नहीं जाते हैं। टेक्निकलिटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आई होप कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि ऐसा कौन सा जेमस्टोन है, ऐसा कौन सा लकी स्टोन है जो आपके लक को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। तो इसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आप ले सकते हो और आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो 9706827675। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो। और इसके साथ मंत्र एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। यह पावरफुल मंत्र है। क्यों? इसमें नॉट ओनली महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र ऐसे नहीं, यहाँ पे आपके कुंडली के हिसाब से सुइटेबल मंत्र दिया जाएगा। हर एक प्लेनेट का गायत्री मंत्र, हर एक राशि का मंत्र, हर एक नक्षत्र का मंत्र। ये मंत्र से आप अपने आप को हील कर सकते हो, आपके फैमिली का प्रॉब्लम हील कर सकते हो, फाइनेंस का प्रॉब्लम हील कर सकते हो, मैरिज लाइफ का प्रॉब्लम हील कर सकते हो, चाइल्ड बर्थ का भी प्रॉब्लम हील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली किस हाउस को कौन सा हाउस सपोर्ट कर रहा है, कौन से घर को कौन सा घर
उसको नाश करने के लिए बैठा है। अगर ये चीज आपको पता चलेगा तो आप उसके ऊपर उपाय कर सकते हो। और एक चीज याद रखिएगा कि मंत्र से हमेशा प्लेनेट का जो नेगेटिव प्रभाव है या हर एक प्लेनेट का प्यूरिफिकेशन होता है। तो मंत्र जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे एंशियंट साइंस है जो हमें पता होना चाहिए। और हमारे जितने महर्षियों ने भी आज तक जो भी काम करा होगा ये मंत्र के ऊपर ही करा है, आप लोगों को भी पता है। तो अगर आप इस कोर्स में इन्वॉल्व होना चाहते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी है, लाइव क्लासेस भी है। जो लाइव क्लास मेरा 3500 रुपीज है, बट अगर आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हो तो ओनली 559 रुपीज आप पे कर सकते हो। और अगर आप परफेक्ट मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी टेक्निक सीखना चाहते हो तो आप मेरे इस कोर्स को ले सकते हो, मैरिज मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स। इसका प्री रिकॉर्डेड वीडियो आ चुका है। इसका लाइव क्लास का जो कोर्स फीस है दैट इज़ 5500, बट अगर आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो ओनली फॉर 1200। आप मेरे इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और मेरे इस नंबर पे पेमेंट भी कर सकते हो। और कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा एज ए परफेक्ट मैरिज मैच मेकिंग सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर। आपके जन्म स्थान के जो व्यक्ति है, आपके लोकल व्यक्ति है, आपके जो निजी जीवन में जितने भी लोग हैं उनसे आपका फायदा नहीं होगा। और आप देखो उनसे आपका बनता भी नहीं है, ज़्यादा बातचीत भी उतना नहीं होता भी है तो उतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि बृहस्पति और शनि रेट्रो है। आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे दूसरे कल्चर के लोगों के साथ बीच में जाके, बिकॉज आपको अब दूसरे कल्चर के लोगों के बीच में जाके काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखो चंद्रमा आपके 12th हाउस में और केतु 2nd हाउस में है। हाथ में पैसा टिकता नहीं है, आते ही खर्चा हो जाता है। ठीक है, आते ही खर्चा हो जाता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप कभी भी पैसा बचाने के बारे में, सेविंग के बारे में मत सोचना। जितना खर्चा करोगे उतने आपके पास पैसा आएंगे। अगर आप सेविंग मेंटेलिटी में आ गए तो पैसा आना बंद हो जाएगा। ठीक है, और लिक्विड कैश अपने हाथ में कभी मत रखना, नहीं तो वो खर्चा हो जाएंगे, बेफिजूल का खर्चा होगा। फिर श्राद्ध होता है याद आएगा कि क्यों मैंने खर्चा करा। तो आपको अगर पैसा है तो बैंक में रख दो या अपने वाइफ को दे दो, कहीं पे रख दो, लेकिन आपको खाली पॉकेट रहना है। जब जरूरत है ले लेना, थोड़ा काम हो गया। लेकिन यहाँ पे और चीज मैं बताऊं, आपको जो भी प्रोफेशन होगा उस प्रोफेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल मूवमेंट करना पड़ेगा, और उसके वजह से आपको अपनी लाइफ में अपना जो बॉडी है ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा डाउन और लो फील करेंगे। अभी फिलहाल आप थोड़ा स्पिरिचुअल व्यक्ति तो हो, लेकिन उतना स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा पा रहे हो, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 36 आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आपको अपने अगर घर में पालतू जानवर है, आपका बाइक से आप कार है, तो वो खो जाने का डर है। ठीक है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप एक काम करना, आप एक आम का पेड़ लेना, मैंगो ट्री, करेक्ट, और इस आम के पेड़ को आप किसी भी जेल के एरिया या थाने पुलिस स्टेशन के एरिया में जाके उसके बाउंड्री के अंदर वहां पे लगा देना। तो ये जो चीजें आपको खोने का, चोरी होने का डर है ना, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि बुध और राहु साथ में बैठा हुआ है 8th हाउस में, और उसके 2nd हाउस में ही मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी मंगल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और चंद्रमा शनि जो है वो सूर्य और केतु को लेके बैठा हुआ है। यहाँ पे नो डाउट आपको रॉयल्टी, करियर में नेम एंड फेम जरूर मिलेगा, बट जब अब तक आप बाहर के लोगों से नहीं जुड़ेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तब तक नहीं होगा। दूसरा, आप किसी मैकेनिकल या टेक्निकल फील्ड से जुड़ के काम कीजिए। ठीक है, अब अगर मैं एक चीज देखूं, आपका चंद्रमा 12th हाउस में है। चंद्रमा से 10वां घर हमारे लिया जाता है हाउस ऑफ प्रोफेशन, वो 9th हाउस आ रहा है। 9th हाउस क्या है? टीचिंग, कंसल्टेंसी, गाइडिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, टूर एंड ट्रेवल। तो यहाँ पे आप, क्योंकि मंगल है, वीनस जो है, वीनस क्या है? पैसा, मंगल को फॉलो कर रहा है, तो पैसा किससे आएगा? मंगल से। अगर आप मंगल का कोई काम नहीं कर रहे हो ना, तो मंगल क्या करेगा? आपके प्रोफेशन में और फाइनेंस में ना रुकावटें डाल देंगे, क्योंकि वो डेस्टिनी मॉडिफायर है। तो अगर आप मंगल से जुड़ा हुआ काम नहीं कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल, मैकेनिकल, ये काम नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट रोज सुबह
एक्सरसाइज करना, कम से कम योगा, जॉगिंग करना, जिमिंग नहीं, क्योंकि मंगल के साथ केतु का युति है, तो जिमिंग कभी नहीं। जिमिंग करोगे तो बॉडी में पेन, जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे योगा एंड जॉगिंग आप 15 मिनट के लिए भी करोगे ना, देखना उस दिन पैसा आ जाएगा आपके हाथ में। तो ये आपके लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा कुंडली के हिसाब से चलना होता है, ठीक है, कुंडली के अगेंस्ट काम नहीं करना है। दूसरा, यहाँ पे क्योंकि काउंसलिंग है, 9th हाउस काउंसलिंग कंसल्टेंसी है, तो आप ना ऐसे काम करो जहाँ पे आप लोगों को काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी कर रहे हो। और क्योंकि शनि केतु का युति है और जुपिटर केतु का भी युति है, तो ये धर्म यहाँ पे जो है ना, शनि केतु और जुपिटर केतु जब भी आते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है ना लोगों को बहुत बढ़िया गाइड करते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है कि देखो, बृहस्पति इधर मूव कर रहा है और केतु इधर मूव कर रहा है, तो बृहस्पति केतु का ज्यादा प्रकोप दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आप लोगों को ना जब भी कुछ बोलते हो ना, वो अगर प्रॉब्लम में है, आप कहते हो ना ये ऐसा करो, उसका ठीक हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा, या तो आप ऑकल्ट के फील्ड में आ जाओ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब कुछ करो, या तो आप लॉ बैकग्राउंड में जाके लॉ की फील्ड के काम करो, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें वो काम करना होता है जो कुंडली हमें करवाना चाहता है, और बहुत नाम कमाओगे उसके बाद। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी किसको फॉलो कर रहा है? वीनस को फॉलो कर रहा है। मर्क्यूरी क्या है? कम्युनिकेशन, बात करना है। किसको फॉलो कर रहा है? मंगल, शुक्र को। तो पैसा कहां से आएगा? और वीनस राहु, क्योंकि यहां पे देखो वीनस और जुपिटर का ट्राइन में है और राहु पीछे है, तो वीनस राहु का भी युति बन गया। आपके पास ना कोई पैसे की कमी नहीं होगा, जब भी जरूरत होगा कहीं ना कहीं से पैसे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और आप पैसे बहुत कमा सकते हो, क्योंकि राहु जो है ना चीजों को बढ़ा देते हैं। तो अगर आप ये दो फील्ड को पकड़ोगे, ठीक है, लॉ बैकग्राउंड को या ऑकल्ट बैकग्राउंड को पकड़ोगे, और कहीं से भी आप किसी को काउंसलिंग कर रहे हो ऐसे फील्ड में, तो यहां से पैसा बहुत कमाओगे। और उस पैसे से ना आपके प्रॉपर्टी बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन कैश नहीं होंगे आपके हाथ में, ठीक है, बैंक में कैश नहीं होगा। तो इसलिए आपको ना कैश जमा करने के बारे में नहीं सोचना है। पैसा आया नहीं कि कहीं पे इन्वेस्ट कर दो आप, ठीक है, कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि कैश हाथ में नहीं। आप कैश रखोगे तो उड़ जाएगा, उस पैसे को तुरंत इन्वेस्ट कर दो। लेकिन हाँ, एक इशू क्या होगा, इतना संपत्ति होने के बावजूद भी जब भी आपको इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा जरूरत होगा ना, तो आपका पैसा आपके काम में नहीं आएगा। नो डाउट, आप किसी से मांगोगे, कहीं से भी पैसा आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपका पैसा आपके काम में नहीं आएगा जब सिचुएशन में जरूरत होगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को किसी से मांगोगे, कहीं से आपको मिल जाएगा। फिर आप वो काम हो जाने के बाद अब अपने प्रॉपर्टी है जो भी है उसको बेच कर कुछ करके वहां से आप उसको पे कर दोगे। लेकिन आपको जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगा, आपका पैसा आपके काम में तुरंत नहीं आएगा, दूसरों से कहीं ना कहीं से आपको मदद पहुंच जाएगा। और आपको अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के बाहर जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं केपी चार्ट में। केपी क्या कह रहा है? देखो, केपी में आपके फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड शनि है। आपको डिसिप्लिन बहुत पसंद है लोगों को। लोग जो है ना, अगर इनडिसिप्लिन काम करे तो आपको गुस्सा आता है। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस इज योर मनी। कौन रूल कर रहा है? केतु। तो पैसा कहां से आएगा? केतु ब्लॉकेजेस है, डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर है। तो केतु का काम पकड़ो। केतु का काम क्या है? ऑकल्ट। केतु का काम क्या है? लॉ बैकग्राउंड, कंसल्टेंसी, हीलिंग प्रोफेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, सर्जरी, डॉक्टर। तो आप किसी मेडिकल का काम कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकते हो, वास्तु का काम कर सकते हो, लॉ का काम कर सकते हो, और इनमें से आप लोगों को काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है। अब यहां पे देखो, आपका 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? मंगल। इसीलिए मैंने बोला कि कहीं से भी मंगल को यूज कर लो, नहीं तो आपको प्रोफेशन में एक चीज क्या होगा पता है? कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाना, झगड़ा हो जाना, ये लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मंगल को यूज कर लोगे ना, ये मंगल आपको बहुत बढ़िया देगा। क्योंकि आप देखो मंगल क्या दे रहा है, तो ध्यान से देखो, 10th हाउस का सबलॉर्ड अपने नक्षत्र लेवल पर 3, 9, 11, 10 दे रहा है। क्या कह रहा है? 10th हाउस क्या है? कर्म। 11th हाउस क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, प्रॉफिट गेन। 3 और 9 के कॉम्बिनेशन आ रहा है। 3rd हाउस इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, 9th हाउस इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, 3rd हाउस इज व्हाट? चेंज ऑफ प्लेस, कम्युनिकेशन। तो आपको चेंज ऑफ प्लेस करना ही पड़ेगा, आपका फायदा। देखो, बहुत पैसा कमाओगे। फर्स्ट हाफ आपके लाइफ में आप कुछ भी कर लो, वो आपको प्रॉब्लम रहेगा ही। सेकेंड हाफ लाइफ विल बी, आप सोच नहीं पा रहे हो, बहुत खतरनाक होने वाला है। बट वो तब होगा जब आप चेंज करोगे। आप कुछ भी कर लो, शनि बृहस्पति रेट्रो है, काम करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, उससे कम ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो जिस फील्ड में, और जैसे मैंने बोला ना, अगर इसको फॉलो करोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो आप चाहे 1000 एस्ट्रोलॉजर को दिखा दो, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद आप देखो, यहाँ पे आपके 7th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अपने नक्षत्र लेवल पर क्या दे रहा है? हम अगर देखें, देखो, आप बिजनेस मत करो, क्योंकि 4, 5, 6, 7, 8, 9,
केपी में हम लोग 6th हाउस को बुरा नहीं मानते, बट हम लोग 8th हाउस एंड 12th हाउस को बुरा मानते हैं। जहाँ पे जिस भी स्क्रिप्ट में जिस भी हाउस में 8th और 12th का रिलेशन आ गया ना, वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बिजनेस में प्रॉब्लम है। यू विल सफर फ्रॉम पेन, सफरिंग फ्रॉम योर बिजनेस। आपको लॉस होगा, आपका बिजनेस चलेगा नहीं, उसके कारण आपके कर्जे बढ़ जाएंगे। अगर बिजनेस करेंगे डे टू डे प्रोडक्ट सेलिंग वाला बिजनेस करेंगे तो आपके लिए सबसे सुइटेबल होगा या तो सर्विस या जॉब करना, या तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना। तो इसलिए देखो, आपको प्रोफेशन भी वही चूज करके दिया गया है। भगवान जो है ना, हर चीज मिला के देता है। क्यों मैंने बोला ये सर? क्योंकि 8th हाउस प्रॉब्लम तो है, नो डाउट, बट यहाँ पे देखो आपके 7th हाउस का जो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है, वो 6th हाउस को भी एक्टिव करा। और केपी का सिंपल रूल, हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो 7th हाउस ने 6th हाउस को एक्टिव कर दिया, तो 6th हाउस 7th हाउस का 12th हाउस है, तो इसको खत्म कर दिया। सो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, ठीक है? तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? अगर बिजनेस भी करोगे ना तो आपके मैरिज लाइफ में खतरा आ जाएगा, क्योंकि 7th हाउस मैरिज भी है। और आपके वाइफ को भी कुछ करने बोलिए, ठीक है? आपके वाइफ सर्विस फील्ड से जुड़ा हुआ लग रहा है, अगर नहीं है तो उनको करिए, या तो अपने प्रोफेशन में दोनों एक साथ आ जाइए, ठीक है? ये जो मैंने आपको बोला, इस फील्ड में आप जाओ, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। दूसरा मैं आपको एक रेमेडी देता हूं। देखो आपके 2nd हाउस का सब लॉर्ड केतु, और उसके साथ साथ वो 8th हाउस का भी सब लॉर्ड है। 8th हाउस क्या? पेन एंड सफरिंग। अब पेन एंड सफरिंग कहां से आ रहा है? फैमिली। आपको ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रहा है? मैं फैमिली को मेंटेन करूं या पैसे को मेंटेन करूं? पैसे मेंटेन करने जाता तो फैमिली लेके चला जाता है, पैसा मतलब फैमिली के कारण पैसा, मतलब ये बहुत डुअलिटी में फंस जाते हो आप। तो अगर आप यहां पे केतु को पकड़ लोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे जाएगा, ठीक है? और 8th हाउस क्या है? 8th हाउस ऑकल्ट, ठीक है? लॉ फील्ड को भी दिखाता है। किसी भी तरीके का लोगों को आप काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको यहां पे केतु एंड 8th हाउस को लेके चलना है। और 9th हाउस ने आपको क्या बताया? टीचिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस, और वो भी अपने बर्थ प्लेस को चेंज करके, ठीक है? ये करवा देना। दूसरा आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना बृहस्पतिवार के दिन आप गणेश मंदिर में जाना और वहां पे पूजा करके आना। और वहां पे एक अम्ब्रेला, ब्लैक कलर का अम्ब्रेला, अनफोल्डेड, ऐसे लंबा जो होता है ना, ऐसे छतरी अम्ब्रेला चढ़ा के आप पूजा करके आओ, ठीक है? उसके बाद अभी अगर मैं दशा देखूं, आपका सूर्य का दशा महादशा चल रहा है, और अंतर्दशा जो चल रहा है वो शनि का चल रहा है जी। सूर्य में शनि चल रहा है, तो सूर्य जो है ना वहाँ पे आपका ये अपने नक्षत्र लेवल पर 8th हाउस को एक्टिव कर रहा है। बिजनेस करके कोई फायदा नहीं, आप जॉब ही करो, सर्विस ओरिएंटेड काम करो, कि दोनों तरफ से 6th हाउस एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज बताऊं कि आप सूर्य जो है, अब सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड बुध है, ठीक है? और सूर्य जो है आपके कुंडली में टेनेंटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य का नक्षत्र बुध है, तो वो आपके कुंडली में दे रहा है 6th हाउस एंड बुध बैठा 7th हाउस। कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया है। तो आप इन सारे रेमेडी को यूज़ कीजिए। जब तक इन सारे रेमेडी को आप नहीं करेंगे और उस हिसाब से नहीं चलेंगे जैसे कुंडली आपसे मांग रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लाइफ में आते रहेंगे, ठीक है? अब अगर यहाँ पे आप मेरे को स्टोन के बारे में पूछोगे तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि वीनस जो है वो 2 डिग्री है। आप इसके स्क्रिप्ट भी एक बार देख लेते हैं। वीनस बैठा है आपके कुंडली में 9th हाउस में, ठीक है? एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए ठीक है। हाँ, आप एक काम करना, जो मैंने बोला ना आम का पेड़ लगा देना, वो लगा देना, क्योंकि मंगल आपका बाधकेश है, और मंगल जो बाधकेश है वो आके बैठा है आपके कुंडली में 10th हाउस में, तो ये बाधक के जैसे काम करेंगे, तो आपको वो रेमेडी वो कर लेना। दूसरा, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? आपका 11th हाउस बाधकेश है जो मंगल हो गया, और 11th हाउस क्या है? फ्रेंड सर्कल, आपका सोशल सर्कल, आपके सोसाइटी, इन लोग आपके लिए बाधकेश है। इनको अगर कुछ बोलोगे, कुछ करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, यही लोग होंगे जो आपको बाधा पहुंचाएंगे। तो आपको अपना कोई भी चीज आपके फ्रेंड सर्कल, कलीग्स, सोशल सर्कल, सोसाइटी से शेयर नहीं करना है, बिकॉज दे आर द वन हु विल पुल योर लेग्स, आपको ऊपर बढ़ने नहीं देगा। इसलिए मैंने बोला कि आप अपने बर्थ प्लेस आपके लिए सही नहीं है, ये आपको बढ़ने नहीं देगा, लाइफ में कुछ बढ़ नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर में वही होगा कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास पूरा 12 आना का,
जन्म स्थान को चेंज कर दो, या चेंज नहीं कर सकते तो ऐसे काम करो किसी भी तरीके से बाहर के लोगों से जुड़ के काम कर रहे हो, जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप मेरे लिए बाहर के लोग हो, ऐसे जुड़िए, ठीक है, ये करिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आप किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारा में, स्पेसिफिकली आप एक काम कीजिए, गुरुद्वारा में जाकर वहाँ पे अपने तरफ से जितना हो सके पानी का बोतल फ्री में दे के आइए, जल वाटर फ्री में दे के आइए, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। अब वीनस का मैं एक बार स्क्रिप्ट देखना चाहूँगा। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो सन है, कोई बात नहीं। वीनस अपने नक्षत्र लेवल पर क्या दे रहा है, 8th हाउस दे रहा है, पेन एंड सफरिंग दे रहा है, कोई बात नहीं। आप वीनस को स्टोन जरूरत नहीं है, आपको कोई स्टोन की जरूरत नहीं है। आप एक काम करना, बस अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना, ठीक है, जितना हो सके उतना मेंटेन करना, और आप अपने 5th हाउस को थोड़ा स्ट्रांग कीजिए, जो शुक्र का है, ठीक है, उसको स्ट्रांग करने के लिए आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूं, जो आप जाप करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बेनिफिट देगा। एक मंत्र मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, इसका जाप आप नियमित रूप से करिएगा, आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट दे के जाएगा। 5th हाउस का मंत्र जाप मैं जो दे रहा हूँ आपको मंत्र रोज करना है। आपको क्या करना चाहिए, आपको करना है ओम गोपालाय, ठीक है, उत्तर ध्वजाय नमः। क्योंकि 5th हाउस इस मंत्र, एक व्यक्ति को हमेशा अपने 5th हाउस और 9th हाउस को स्ट्रांग रखना चाहिए। तो मैं 5th हाउस को स्ट्रांग करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शुक्र आपके 9th हाउस में, तो ये दोनों को एक साथ रूल कर देगा। वो अपने फ्रेंड के राशि में ही है, बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। रेड कलर को थोड़ा कम इस्तेमाल करना, या तो इस्तेमाल करना ही मत, रेड कलर को अवॉइड करना, और येलो कलर को, ये 2 कलर को थोड़ा अवॉइड कर लेना फिलहाल के लिए, ठीक है। और ये मंत्र ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः, इसका मंत्र जाप करिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जैसे मैंने कहा है, अगर आपने इस तरह से फॉलो कर लिया आपका लाइफ, तो आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। और अगर इसको ऐसे फॉलो कर लिया ना, वर्ड्स बाय वर्ड, यू मार्क माय वर्ड, आफ्टर द एज ऑफ 42 आपके लाइफ ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। क्योंकि आपका लाइफ सेकेंड हाफ में ही सुधरेगा। फर्स्ट हाफ लाइफ आपका बहुत प्रॉब्लमेटिक है और जाएगा भी, कुछ भी कर लो। सेकेंड हाफ लाइफ बहुत बढ़िया होने वाला है। यू कांट इमेजिन हाउ योर लाइफ विल बी ग्रैंड। आपको अभी समझ में नहीं आएगा मेरा बात, ठीक है। बस आपको उसी तरफ से काम करना है जो कुंडली कह रहा है। कुंडली को नेग्लेक्ट करके उसके अगेंस्ट में जाके कोई बड़ा नहीं हो पाया आज तक, करेक्ट। तो आशा करते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो। आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।